हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं साहब, कोई वक्त पर लौटाता नहीं है, इसलिए घाटे में है। सैलरी कम करना, कॉस्ट कटिंग अमूमन बहुत आम बात है, हर किसी के साथ, हर किसी को इसका सामना करना पड़ा है। इवन बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनके लोगों को फायर तक किया गया है। हमारी तो गनीमत है कॉस्ट कटिंग ही हुई, लेकिन हमारे लिए सरवाइव करना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि हर चीज रेंट पे, हर चीज ईएमआई पे, हर चीज पैसे से आती है। आंखों के पर्दे भी नम हो गए हैं, बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं। दिमाग में आया कि यार पत्रकार तो हैं, पत्रकार होने के नाते कुछ लकीर खींचते हैं। पत्रकार की पोटली मुहिम का मैंने जो है इजाद करना शुरू कर दिया और शुरुआत कर दी। फिर इसमें धीरे धीरे 3 पॉइंट मैंने ऐड कर दिए। सबसे पहला यही पॉइंट कि ना सिर्फ कपड़े, आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा सामान है जो सही कंडीशन में है, जो आप जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप उन चीजों को उन तक पहुंचाओ, क्योंकि आपका पुराना किसी के लिए नया हो सकता है। और इसी के साथ दूसरे बिंदु पे हमने काम किया था, इस पोटली के अंदर ही बता रहा हूं। दूसरा बिंदु ऑर्गन डोनेशन का। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पत्रकार कपल खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल ये पत्रकार कपल मीडिया इंडस्ट्री से ही थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग के कारण इन्होंने अपना एक टिफिन सर्विस स्टार्ट किया जिसका नाम है पत्रकार कपल टिफिन सर्विस वाले। आज हम आपको उन्हीं के घर लाए हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये सर्विस कैसे स्टार्ट किया और इसके पीछे की वजह क्या रही। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। होता क्या है ना, सभी की लाइफ में कोई ना कोई एक स्टोरी होती है, कोई ना कोई कहानी होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो सडन एक बार क्या हुआ, जब मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, उस दरमियान मैं एक निजी चैनल में वर्क कर रहा था, टीवी न्यूज़ एंकर की हैसियत से मैंने अभी तक काम किया है। और उस दरमियान हुआ ये कि एक अधेड़ व्यक्ति और एक बच्चा जो आधा नंगा था, वो आता है मेरे घर की दहलीज पे, जिस समय मेरी मम्मा पुराने घर के कपड़ों को प्लास्टिक के बर्तन लेने के लिए प्लास्टिक वाले भाई से बात कर रही थी, ताकि उन कपड़ों को दे दिया जाए और वो पुराने कपड़े जाने के बाद बर्तन वापस आ जाएं, नए बर्तन आ जाएं। और कुछ शूज़ वगैरह थे हमारे पास पुराने, तो उन शूज़ की जगह जो है पुराने शूज़ जाके जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, कप होते हैं, टी कप जो होते हैं, वो हमारी माताएं बहनें अक्सर ले लिया करती हैं। तो उस सिचुएशन में एक बुजुर्ग आता है, अधेड़ उम्र का इंसान आता है अपने एक बच्चे को लेके, जो अर्धनग्न अवस्था में होता है। तो कहता है, माते मेरे को ना कुछ कपड़े, कुछ खाना वाना कुछ मेरे को दे दे। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने एक जोड़ी यूनिफॉर्म उस बुजुर्ग को दे दी। और उस बुजुर्ग ने क्या किया, वो कपड़ा ना लेके बंदे ने ये कहा कि माते ऐसा कर, कुछ खाने पीने के लिए दे दे। तो मेरे जहन में एक बात आई कि जब उस बंदे को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, उसे तो मम्मा ने एक ही चीज़ दे दी, और जिन्हें ज़रूरत नहीं है, जिस वजह से ये काम हो सकता है किसी के काम पुराने कपड़े ज़्यादा तौर पे आ पाएँ, उस वे में बुजुर्ग को चीज़ें कम दे के मम्मा कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुराने कपड़े जाके बर्तन आ जाएँ, टब आ जाएँ, ग्लास आ जाएँ। तो मेरे दिमाग में वो बात आई कि यार ये तो कुछ बेहतर हो सकता है इससे ना जी, कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोग। तो मन में आया कि मम्मा एक काम करते हैं, ये ना पुराने कपड़े आप मत दो, हम कुछ और काम करेंगे। तो मम्मा ने मेरे को थोड़ा सा डांटा नॉइज करते हुए कि क्या करेगा, पुराने कपड़ों का क्या होता है। तो मैंने कहा मम्मा एक बात दिमाग में आई है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ, आप एक काम करो, इस बंदे को ये सारे कपड़े दे दो, जो भी कपड़ा ये लेना चाहे। तो मम्मी ने सारी पोटलियाँ उस बंदे को दे दी। उस बंदे ने क्या किया, मात्र 3 कपड़े निकाले उसमें से। रहनुमा जी आप सोचिए कि इतना स्वाभिमानी इंसान जिसने मात्र 3 कपड़े निकाले अपनी ज़रूरत के लिए, जो सफारी सूट होता है, एक यूनिफॉर्म होती है पैंट शर्ट वाला, वो यूनिफॉर्म ली अपने लिए, और एक फ्रॉक टाइप का फुल ब्लेज़र होता है, छोटा लड़का था तो एक ब्लेज़र उसे दिया, हल्की हल्की सर्दियों के दिन थे, उस बच्चे को ब्लेज़र पहनाया ताकि टॉप टू टो उसका कवर हो जाए प्रॉपर वे में।
उस दरमियान ये सिचुएशन हुई। मैंने जब ये देखा तो मेरे को रहा नहीं गया, मैंने मम्मा से बोला, मैंने कहा मम्मा जिस इंसान को आप पुराने कपड़े दे रहे हो वो छटनी कर रहे हैं प्लास्टिक के सामान देने के लिए कि माता जी ये फटा हुआ कपड़ा है, कटा हुआ कपड़ा है, ये नहीं चलेगा, इतने में ये बर्तन नहीं आएगा, उतने में वो नहीं आएगा। और इस बंदे को देखो जिसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस बंदे ने मात्र और मात्र 3 कपड़े लिए अपनी जरूरत के मुताबिक। चाहता तो वो ले सकता था, क्योंकि अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि पुराने कपड़े जो हैं वो बेचने के काम आते हैं, ये लोग बेचते हैं, तो आप इन लोगों को मत दिया करो। हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें सिर्फ इसलिए ले रहे थे ताकि पुराने कपड़े चले जाएं और उसके बहाने से कोई सामान आ जाए। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में सामान की कमी थी, टब बर्तन नहीं थे, सब था। बस ये है कि उस बहाने से पुराने कपड़े चले जाएंगे और नया सामान आ जाएगा। अब मन में क्या बात आती है कि जब एक गरीब आदमी जरूरतमंद इतना स्वाभिमानी हो सकता है तो यार ये काम तो और अच्छे लेवल पे हो सकता है। तो मन में आया कि इन कपड़ों को क्यों ना उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा जाए जिन्हें वास्तव में इन कपड़ों की जरूरत है। क्योंकि हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है, आज भी हमारे देश में आज भी ठंड के दिनों में ठिठुरन की वजह से न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। काफी मौतें होती हैं। कपड़े मात्र ना होने की वजह से, रोटी कपड़ा मकान ये हमारे जीवन की मूलभूत जरूरतें होती हैं। आज तक 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश में, लेकिन उसके बावजूद भी रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग जूझ रहे हैं, अपनी जान तक गंवा देते हैं। लोग आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ सिटीज जाते हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो उस दरमियान मम्मा से बोला कि इन कपड़ों को मैं कहीं पे लेके जाऊंगा। तो उस समय मैं ऑफिस निकलने के बाद जब वापस आया तो मम्मा से बात करी, मम्मा एक पत्रकार होने के नाते कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, कुछ समाज के लिए करना चाहिए, देश के चौथे स्तंभ होने के नाते कुछ बेटरमेंट के लिए करना चाहिए। तो करियर में पत्रकारिता चल रही थी, इसलिए अपनी मुहिम का नाम रख दिया पत्रकार की पोटली। इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सको तो आ जाओ, मेरे घर का कोई रास्ता मखमली नहीं है। आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए, कब हुई, कैसे हुई, या आपकी लव मैरिज है या अरेंज? शादी हमारी 2001 10 दिसंबर को हुई थी और हमारी अरेंज मैरिज है। हमने अपनी फैमिली को बताया ऐसी शादी है हमारी, और हम अपने मुताबिक अपने प्लानिंग के अनुसार हमने शादी की। और शादी भी ऐसा भी कोई नॉर्मल शादी नहीं थी, शादी थी बहुत ही सोसाइटी को मैसेज देने वाला शादी थी। और मतलब बहुत ही मतलब जैसे मैंने सोचा भी नहीं था उस तरीके से शादी थी। और सारा इनिशिएटिव जैसे को जाता है क्योंकि सारी प्लानिंग ही इनकी थी, और मैंने तो बस सपोर्ट किया, मेरी फैमिली वालों ने साथ सपोर्ट किया। और बहुत खूबसूरत शादी थी हमारी। शादी नहीं संदेश, ये पूरा एक नाम था, एक टैगलाइन था। और शादी नहीं संदेश। जी जी। तो आप लोग पहली बार कब मिले थे? हम लोगों की मुलाकात एक मध्यस्थता के माध्यम से हुई थी। हम लोग मीडिया से हैं बेसिकली, और कलकत्ता से हैं सुधा शाह जी। तो ये कलकत्ता से नोएडा मतलब मीडिया हब में आई, तो यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टडी करी, यहाँ पे इन्होंने अपना काम किया, अपनी जॉब करी मीडिया में रह के। तो एक मध्यस्थता करने वाले इंसान थे जिन लोगों ने बोला कि भाई आप भी मीडिया से हो, आप भी मीडिया से हो, तो इस चीज़ को आप लोग आगे बढ़ा सकते हो। तो हम लोगों के मन में ये था कि हम लोग जो भी करें वो अपने गार्जियंस की कहने के मुताबिक, गार्जियंस के अकॉर्डिंग करें। तो जो मध्यस्थता करने वाले थे उन्होंने हम दोनों के गार्जियंस को मिलवाया। अच्छा। हम लोगों के गार्जियंस को एक दूसरे से हम लोगों के रिश्ते के विषय में बताया। जब गार्जियंस ने हम लोगों के आपस में एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे के घर जो आना जाना होता है वो आना जाना किया, तब इस तरह से हम लोग सम्मिलित हुए, तब चीज़ें आगे क्रिएट हुई। तो हम एक एक करके हम 1 से 2 बने। जस्सी जी बताइए कि आपका ये सफ़र मीडिया से कैसे शिफ्ट हुआ टिफ़िन सर्विस पे? रहनुमा जी, देखिए होता क्या है ना, हर एक चीज़ परिस्थिति के अकॉर्डिंग चलती है, हालातों के अकॉर्डिंग चलती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम जहाँ जिस दहलीज पे खड़े हुए, जिस छत के नीचे, हम रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहने की वजह से रेंट पे करना,
और जो मेरे पास बाइक है उसकी EMI पे करते हैं, वो पे करना, और जिस घर में हैं, जिस पंखे के नीचे हम लोग खड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, पानी का बिल पे करना, और बाकी अपनी तमाम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की लाइफ टाइम की जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी लाइफ लाइन चलती है, उन चीज़ों को पे करना। ओवरऑल देखा जाए कंक्लूजन तो हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है पैसे की। बीते 15 वर्षों से मैं मीडिया इंडस्ट्री से रहा हूँ और मेरी धर्मपत्नी तकरीबन 7 से 8 वर्षों से। मीडिया में रहते हुए हमने हमेशा उतार चढ़ाव देखे, ऊंच नीच देखी, 1920 देखा, और लगातार सिचुएशन ऐसी देखी कि आज इस ऑफिस, कल उस ऑफिस, आज इस मीडिया संस्थान, कल उस मीडिया संस्थान, आज इस स्टेट में तो कल दूसरे स्टेट में। मतलब कोई स्टैटिक स्थिति नहीं मिली हम लोगों को, और सिचुएशनली ऐसा अमूमन सभी के साथ होता है। लेकिन इस सिचुएशन में हम इस पैरेलल चल रहे थे, जो हालात सभी के साथ होते हैं उसके साथ साथ हम लोग चल रहे थे। लेकिन इसमें एक ऐसा पड़ाव हमारे साथ रिसेंटली आया, बीते कुछ महीने पहले, कि हम जिस संस्थान में एक साथ काम कर रहे थे वहाँ पे हमारे साथ ना कॉस्ट कटिंग हो जाती है। सैलरी कम करना, कॉस्ट कटिंग अमूमन बहुत आम बात है, हर किसी के साथ, हर किसी को इसका सामना करना पड़ा है। इवन बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनके लोगों को फायर तक किया गया है। हमारी तो गनीमत है कॉस्ट कटिंग ही हुई, लेकिन हमारे लिए सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि हर चीज़ रेंट पे, हर चीज़ EMI पे, हर चीज़ पैसे से आती है, और हम फैमिली से दूर सिर्फ और सिर्फ जॉब की वजह से रेंट पे रहते हैं। अब करें क्या? अब उस सिचुएशन में समझ कुछ नहीं आया। सैलरी उतनी रह गई कि हम रेंट पे नहीं कर पाए, बाकी तमाम चीज़ें पे नहीं कर पा रहे हैं। अब इस सिचुएशन में हालात बड़े गंभीर हुए, सोचने पे मजबूर होना पड़ा। तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी जॉब को कैरी करते हुए, जॉब को गोइंग ऑन रनवे में रखते हुए टिफिन सर्विस की। यानी हम 6 से 6:30 के बीच में आ जाया करते थे अपने घर पे, और कुछ नेबर्स हैं, कुछ मीडिया इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, कुछ नॉन हैं, तो उन सबसे बात की कि हम लोग आपको ना घर का मील प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो रूटीन में रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ भी खाते हैं। तो जिसने सुना उन्हें लगा अरे वाह, घर का खाना मिलेगा, अच्छा है, क्योंकि हमारी पॉकेट ढीली हो जाती है बाहर से खाने पे, और बाहर का हेल्दी वेल्दी भी फूड नहीं होता। अगर ऐसा कर दो जस्सी भाई आप, तो बहुत अच्छा है, बहुत चंगा रहेगा। तो मैंने कहा हम कोशिश करेंगे। तो हम ऑफिस के तुरंत बाद फटाफट आके यहाँ पे मेकिंग शुरू करते थे। जो घर के बर्तन है, घर का जो प्रेशर कुकर है, घर की कढ़ाई है, उसी में थोड़ा सा राशन एक्स्ट्रा ले आए, अपने जीवन के थोड़ा एक्स्ट्रा। तो वही प्रेशर कुकर में दाल, प्रेशर कुकर में चावल, और एक कढ़ाई में सब्जी, और कुछ चपाती एक्स्ट्रा। हमने टिफिन सर्व करना शुरू कर दिया। कुछ काउंटेबल टिफिन हम शुरू में लेके आए, तो हमारे वो टिफिन ना सेल होने लगे। पर टिफिन की कॉस्ट हमारी 70 रुपीज़ है, सेल होने लगे धीरे 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 धीरे। अब क्या है हमारे 70 रुपीज़ में क्या क्या है? उसमें है सब्जी, रोटी, 4 रोटियां जिसमें देसी घी लगा के है, चावल जो कि कभी फ्राइड राइस भी होता है, कभी जीरा राइस होता है, कभी प्लेन राइस होता है जो बॉयल होता है, उसके साथ दाल, सैलेड और पिकल। ये पूरी चीज़ एक पूरा कॉम्बो होता है जो 70 रुपीज़ के टिफिन में हमारा जाता है। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ, हमारी चीज़ें चल निकली, हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन क्या है, हम उस चीज़ को कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑफिस को मैनेज करना था। ऑफिस को एकदम इसलिए नहीं छोड़ना था क्योंकि ऑफिस एकदम छोड़ते हैं तो कुछ मनी वहाँ से और कुछ टिफिन सर्विंग से, तो दोनों को मिला के हमारा काम चल रहा था, हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा था, हमारी चीज़ें मेंटेन हो रही थी। जब हमें लगा कि हमारी ये क्षमता बढ़ रही है, हमारा कारोबार, हमारा काम बढ़ रहा है, और हम एज एन एंटरप्रेन्योर के तौर पे उभर रहे हैं युवा होने के साथ साथ, तो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर हमने परमानेंट मीडिया को नमस्ते अलविदा किया, और अलविदा करने के बाद फुल टाइम फुल फ्लैश अपने इस टिफिन सर्विस पे आ गए। और करियर से जुड़ा हुआ नाम हमने सोचा, करियर से जुड़ा हुआ नाम रखा, पत्रकार हैं दोनों, तो पत्रकार कपल टिफिन सर्विस वाले। तो इस तरह से इसकी शुरुआत।